अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सनोबर गुल खान और आप देख रहे हैं खैर बात टीवी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और रात जो एक ज़लज़ला पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में शदीद किस्म का आया है, उसमें हम सबको, आप सबको नई ज़िंदगी फिर से मुबारक हो। और इस ज़िंदगी के लिए जो अल्लाह ताला ने हमारा मकसद बनाया है उसको और मोहलत को अवेल करना चाहिए, हमें याद करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करने चाहिए जिसका कि हमें अल्लाह ताला के यहाँ से सिला मिल सके। कल जो ज़लज़ला आया उसमें एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की, वो ये थी कि सब लोग जो है वो करोड़ों रुपए के घर छोड़कर मैदान की तरफ भागे, खाली ज़मीन की तरफ भागे। किसी को भी अपना कोई माल मता याद नहीं था, किसी को भी अपनी कोई कीमती डिवाइस भी रह गई है तो भाड़ में जाए, उसके लिए अपनी और अपने प्यारों की जान बचाना ज़्यादा सबसे पहली तरजीह थी। इसी चीज़ से हम सब एक दूसरे को देख रहे थे कि आंखों ही आंखों में सब हमसाए हम एक दूसरे का हाल भी पूछ रहे थे और ये भी गिन रहे थे कि क्या सब लोग बखैर आफियत बाहर निकल आए हैं, कोई पीछे रह तो नहीं गया। उस वक्त किसी को किसी से कोई गिला शिकवा याद नहीं था, किसी को कोई लड़ाई याद नहीं थी, कोई एक दूसरे से हसद और बुग़्ज़ याद नहीं था। याद थी तो बस एक ही बात कि ज़िंदगी बचानी है और अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें अपनी नाराज़गी से अपने पनाह में रखे। ये थी वो सोच, ये थी वो बात जिसने हर किसी को करोड़ों रुपए के घर छोड़कर निकलने पर मजबूर कर दिया, सिर्फ अपनी जान बचाकर और अपने प्यारों को आगे धकेल कर। सिर्फ और सिर्फ वो अपने कीमती तरीन घर से दूर भाग जाना चाहता था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि ये जो इतने बड़े बड़े भारी भरकम ताजमहल टाइप घर बन चुके हैं, मार्बल्ड घर बन चुके हैं, कहीं इन सब चीज़ों का मलबा उसके अपने ऊपर ही ना गिर जाए। कल मुझे एक और भी अल्लाह ताला की हकीकत समझ में आई कि अल्लाह ताला बारहा कुरान पाक में फरमाता है कि दुनिया के लिए उतना करो जितना तुम्हें उसमें रहना है और आखिरत के लिए उतना भेजो जितना कि तुम्हें उसमें रहना है। लेकिन हम अपने अल्लाह ताला के उन अहकामात को भुलाकर आए रोज़ ऐसी मेरी नज़र से गुज़रती रहती हैं हाउसिंग स्कीमें, ऐसी लग्जरियस किस्म की हाई राइज बिल्डिंग्स के जिनका सिर्फ यही मतमा नज़र होता है और यही उनका मकसद होता है कि आपको घर के अंदर लग्जरी ऐसी प्रोवाइड करनी है जिसका कि आपने इससे पहले सिर्फ और सिर्फ तसव्वुर किया होगा। खुदारा अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले सादगी को याद रखें, अपनी ज़िंदगी की वक़्त को महसूस करें, उसकी ये बात महसूस करें कि आपकी और हमारी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। तो अल्लाह ताला की इस हिकमत को समझें कि दुनिया के लिए उतना करें जितना हमें इस दुनिया में रहना है। इतने बड़े बड़े घर मत बनाएं कि खुद कर्जदार होकर बैठ जाएं और दिखावा सिर्फ पीछे रह जाए या फिर किसी आफत में मलबे का ढेर बन जाए। ये है इस दुनिया की हकीकत और ये है इन घरों की हकीकत जो पीछे रह जाने वाले हैं। और हमारे साथ क्या जाने वाले हैं? हमारी अपने अमाल, हमारी अच्छी फितरत और हमारा अच्छा काम जो हम करते हैं। तो अपने घरों पर इतना ज़्यादा खर्च करने के बजाय दुनिया वालों पर खर्च करें, अल्लाह की राह में खर्च करें, अल्लाह के दिए हुए माल में से इंसानों पर खर्च करें। चीज़ें तो सिर्फ और सिर्फ इस अर्थक्वेक ने बताया है कि सिर्फ और सिर्फ घर जो है वो एक मलबे जैसी हैसियत रखता है। हकीकत में इसका हमारी ज़िंदगियों से बस इतना ही लेना देना है कि हम यहाँ रहते हैं और पनाह लेते हैं। मौसम से बचने के लिए हम घर की पनाह लेते हैं और अगर इसी मौसम में कोई आफत आ जाती है तो हम इसी घर से दूर भी भागते हैं। ज़िंदगी की इस हकीकत को, इस मुख्तसर तरीन दौरानियों को महसूस करें और अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कामों में लगाएं और अल्लाह ताला के पास अपनी वो बचत भेजें जो कि हमारे लिए आखिरत में काम आए और एक दूसरे के लिए आसानी और मोहब्बत का बायस बने। एक दूसरे को बिच्छू बनकर डंक नहीं मारें, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर दें, एक दूसरे के कसूर को भुला दें। अगर ना भुला सकें तो दरगुजर कर दें, इसी
सौदे के साथ कि अल्लाह ताला आपके साथ भी वही दरगुजर फरमाएगा और आपके कसूर भी उसी तरह इंशाअल्लाह अज़ीज़ माफ़ करेगा जैसे आपने किसी के कसूर माफ़ कर दिए होंगे। और एक दूसरे के लिए साजिशें और बदनीयती को कालक दिलों की धो दें, अपने दिलों को साफ कर लें, क्योंकि अगर दिलों में कालक रह गई और दुनिया से हम चले गए तो फिर हमारी इस जो हमारे अंदर की जो कचरे के डब्बा बना रखा है ना, कचरे की टोकरी दिल को हमने, इसके बारे में पूछ होगी तो कहीं हम हार ना जाएं, कहीं हम फेल ना हो जाएं। खुदारा अपनी ज़िंदगी को तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, ये सब मैंने खुद अपने लिए पहले सोचा है, फिर आपसे कह रही हूँ कि इस कचरे की डब्बी को खाली कर दें, इस कचरे की टोकरी को धो दें और दिल को पाक साफ करके रख दें। रमज़ान की शुरुआत है, आप सबको रमज़ान की भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस रमज़ान को हमारे लिए बायस से रहमत, मग़फ़िरत और आसानी बनाए और हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करने का इस रमज़ान पाक को वसीला बनाए और हमारे हुक्मरानों को भी इस ज़िंदगी की हकीकत आश्कार हो सके और वो भी अपनी दौलत को स्विस बैंक में सड़ने के बजाय अपनी आवाम की ज़िंदगी में ख़र्च करें, ताकि ये अल्लाह के साथ तिजारत उनको आखिरत में भी नफ़ा दे सके। स्विस बैंक ने उनको क्या देना है, उनको भी इस चीज़ का एहसास हो सके। अगर अल्लाह ताला उनको ये मकाम देता है तो उसकी जो ड्यूटीज़ हैं, उस मकाम, उस कुर्सी के साथ जुड़े हुए जो फ़राइज़ हैं, उनको भी अल्लाह ताला समझने की, हमारे हुक्मरानों को, सियासतदानों को समझने की तौफीक अता फ़रमाए और नेक अमल करने की हम सब को मिन हैसुल कौम, मिन हैसुल उम्मत मुसलमा, हम सब को अच्छे और बेहतरीन अमाल करने की, बेहतरीन मिसाल कायम करने की तौफीक अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।